वेलकम बैक। और वैसे तो कराची शहर को बिगाड़ने वालों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इस शहर में ऐसे लोग भी हैं जो ना सिर्फ बेहतरी चाहते हैं बल्कि खुद मेहनत करके कराची के शहरियों की ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपका तारुफ करेंगे ऐसे ही दो नौजवानों से। और मेरा इनसे जो तारुफ हुआ था वो इनके इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक वीडियोस के ज़रिए हुआ था, जिसमें ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अगर आप वीडियो चला दें तो लोगों को समझ भी आ जाएगी, दोस्तों के साथ मिलकर कराची की टूटी फूटी रोडों को की मुरम्मत करते हैं। और आप हैं तहसीन अंसारी और शहरियार जबार, और ये तो सिर्फ दो हैं, आपकी पूरी पांच लोग टीम है। तो आपकी वीडियोस तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं देख रहा था काफी प्रोफेशनली काम हो रहा है। अब देखिए, जो भी कराची के रोडों पर सफर करता है वो वाकई ही सफर करता है, मतलब अंग्रेजी वाला सफर ना, यहाँ पे उर्दू वाला भी है, अंग्रेजी वाला, और दोनों साथ है। और हम क्या करते हैं, हम गालियां देते हैं, यार दोबारा बाइक खराब हो गई, सस्पेंशन खराब हो गई, गाड़ी की पंक्चर हो गए, और फिर हम बर्दाश्त करते हैं। आखिरकार करना क्या है ना। लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं यार बस बहुत हो गया, हाँ इसके बारे में कुछ करना है। तो हमेशा कोई ना कोई एक इवेंट होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक सुबह जागे नाश्ता करके कहा कि यार चले रोड सेट करते हैं। तो कुछ हुआ होता है, कोई एक चीज आप शायद देखते हैं या खुद जो ट्रिगर करता है, जो ट्रिगर करती है। वो ट्रिगर क्या थी तहसीन साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता चलो, हम लोग पहले भी कंटेंट बनाते रहे हैं, सही है, फूड व्लॉगिंग और डिफरेंट टाइप के ना। तो एक इंसिडेंट हमने देखा है जो कि एक शख्स अपनी बाइक पे जा रहा है, वालदा को पीछे बैठाया है उसने, 70-75 उनकी एज, बुजुर्ग खातून, अचानक से उनके साथ एक पॉथहोल आया बीच में, और जैसे उन्होंने बाइक को टर्न किया तो पीछे से हैवी व्हीकल ने उनको हिट कर दिया। और वो एरिया भी हमारा जहाँ हम रहते हैं, कोशिश की कि उसको हम खुद फिक्स कर दें, कोई इतना बड़ा काम नहीं था। तो स्टार्ट लिया सीमेंट बजरी से, बस उसको फिक्स कर दिया हम लोगों ने ना। और वीडियो तो वैसे ही बनाते थे हम, रील बना के अपलोड कर दी। कराची वालों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया, और फिर मज़ा आया काम करने में। लेकिन उसका आउटकम क्या आया, उस जो हमने वो काम किया था, 15 दिन के बाद वो दोबारा वैसे ही हो गया। वजह ये है कि सीमेंट बजरी उस पर चल नहीं सकती, प्रॉपर एसफाल्ट जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है। इसके पीछे काफ़ी हमारी जो है ना मेहनत है, और काफ़ी हमारी जो है ना बैठ के गूगल किया कि कैसे करते हैं, क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारी चीज़ों को अरेंज किया, और कंपनीज से हमारी जो है मीटअप हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर एसफाल्ट से काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो जो आप आपका देख रहे हैं वो तो बड़ा प्रोफेशनल ही लग रहा है। तो ये चल जाता है। अब तो अभी आपने मतलब कब से आपने काम शुरू किया शहरियार साहब? तकरीबन हमें ये काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, और 3 मंथ के अंदर कोई हमने 17 ऐसे पॉथहोल्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों की जान लेने का सबब बनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिक्स किया, और ऐसे पॉथहोल जो कि जानी लेवा सबब होते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स किया। तो ये इनिशिएटिव लेना, फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो पहला कदम लिया तहसीन ने, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दोस्त थे, और अब जो है कोई 10 लोगों की टीम बन गई है। और जब स्टार्ट किया था तो सीमेंट बजरी से काम करना स्टार्ट किया था। अब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं रोड पे डामर वगैरह के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। और अच्छा, आप लोग सब जॉब्स भी मेरा ख्याल करते हैं दिन में, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि पहले जॉब करनी है, फिर घर भी जाना होता है, फिर ये काम भी करना है, क्या करते हैं आप? बिल्कुल, वो इस तरह से हम मैनेज करते हैं कि मॉर्निंग में हमारी जॉब है, फिर बीच में जो ब्रेक टाइम होता है, रेस्ट टाइम हमारा होता है, उसमें हम इस खदमत खल्क का काम करते हैं, और इसकी प्लानिंग्स करते हैं कि सैटरडे संडे और वीक डेज में जो हम काम करेंगे अपने रेस्ट टाइम के अंदर, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन होती है। कहाँ से डामर लेके आना है, कहाँ से हमें वो जो क्रशर है वो चाहिए, तो इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, फिर उसको फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। उसके पीछे तहसीन की बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि पूरी टीम को गैदर करते हैं, सब दोस्तों को तो ये सब चीजें पैसों से, प्रोजेक्ट मैनेजर का किरदार अदा करते हैं। पैसों से मिलती होंगी ना ये चीजें? एग्जैक्टली पैसों से मिलती हैं, कोई डोनेशन वगैरह तो नहीं है? देखिए, स्टार्ट हम लोग ने जब लिया था तो अपने पैसों से किया था, सही है। उसके बाद फिर कराची ने साथ किया। कराची जब सपोर्ट कर रहा है तो हमने भी अपने काम में जिद्दत की और उसको बेहतरी लेकर आए। लोग कैसे सपोर्ट करते हैं? मतलब आपकी देखें, आपने कहा ना आपने अपलोड किया, उसके अंदर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो लोग तो मतलब बहुत दुआएं दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए यार। ये तो ऐसे है ना कि जैसे आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, और इस शहर में ये कुछ यूं है। बिल्कुल। हाँ, सैलाब में बारिश हो गई है, तो लोग क्या फिर मतलब वहां पर आपको कांटेक्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, या फिर आप जब रोड
कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि यहाँ पर तो आपको पता है ना, कोई एक छोटी सी बाइक भी फिसल जाती है तो 50-100 बंदे तो आ जाते हैं, आ ही जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। तो हाँ, है हमारा एक कॉमी किरदार है ये। तो वहाँ से लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, क्या होता है? ड्यूरिंग वर्क भी लोग जो है ना हमें सपोर्ट करते हैं, जो लेकिन एक बंदे जो देखते हैं कि वाकई में काम अच्छा हो रहा है और ये हमारी गाड़ियों के लिए मतलब बेहतरी है, हमारी बाइकर्स के लिए बेहतरी है, इंसानी जानें सेफ हो रही हैं, इस तरीके से वो मतलब सपोर्ट करके जाते हैं। लेकिन हम उस टाइम भी मना करते हैं कि नहीं, ये हमारा काम है, हम अपने तरीके से इसको कर रहे हैं। उस वक्त उनसे जब वो हम कुछ भी यानी कि वो देते हैं पैसे वगैरह, तो वो हम रखते हैं और कहते हैं कि ये इस पैसों से आपके लिए दूसरा कोई काम करेंगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था ये हमारा था। ये कवर हो गया। और इस तरीके से हमारे पास डीएम्स भी आते हैं, लोग काफ़ी जो है ना मैसेज करते हैं कि इस जगह पे प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पर आएँ, हम खड़े हैं आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग भी गए तो सब लोगों के मैसेज को फॉलो करके गए। अभी तक आपके वही दोस्तों की सर्कल तक ही महदूद है या और भी लोग जुड़ रहे हैं बाहर बाहर से? मैसेजेस तो बहुत आए, अनलिमिटेड मैसेजेस आए, लेकिन मेरा एक मैसेज होता है कि सबको जिस तरीके से मैंने अपने एरिया से इस काम को स्टार्ट किया है, 5 लोगों के दोस्त, सारे दोस्त ही हैं, या ग्रुप नहीं कहूँगा, टीम नहीं कहूँगा मैं उनको, या ठीक है दोस्त यार, सारे दोस्त यार। आप भी अपने एरिया से 5 दोस्तों से, भले 2 दोस्तों से स्टार्ट कर लें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रॉपर काम करना शुरू करें, हल्का फुल्का स्टार्ट करें, जो भी समझ में कोई भी समझ में आ रहा है। अपने एरिया का कहीं की सफाई करवा दी आपने, ठीक है, आपको दिख रहा है कि वाकई में गंदगी है, वहाँ की आपने सफाई करवा दी। कोई मैनहोल खुला हुआ है, वहाँ से आपने यूसी उनकी जो लगती है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन कर दी। अभी मैं आज को आपको वाकया बताऊँ, एक जगह जो कि मैनुअल खुला हुआ था, उनके यूसी से हमने कांटेक्ट किया, इजीली हमें ढक्कन और उसके जो रिंग होते हैं हमें मिले, हमने इजीली उसको फिक्स कर दिया। मैं उसका वीडियो देख रहा था, वो अगर ढक्कन वाला वीडियो अगर फुल स्क्रीन पर चला दें, इस तरह वो समझ नहीं आ रही। जी। तो आप गए वहाँ पे, ठीक है? गए, हम लोगों ने सारी चीज़ें बताई, उनको इमेजेस वगैरह दिखाई, उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी और अप्रिशिएट कर रहे थे बाकायदा वो। मतलब अभी ये भी मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, हमको आपने कहा ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अक्सर कराची में ये मसला होता है कि कोई अगर महकमा आके ये कचरा उठाने की कोशिश करे, दूसरा महकमा कहता है कि यार ये तो मेरा कचरा है, हाँ तुम कौन हो इस कचरे को उठाने के लिए? मतलब ये है ना यार, ये मतलब यहाँ मेरी हदूद है, ये जो लाश है ये दूसरी हदूद में है, ये मेरा मसला ही नहीं है। ये होता है अक्सर थानों में भी होता है। आपको कोई तंग नहीं कर रहा, हाँ मतलब लोग अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, चाहे वो शहरियों ने तो करना ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट वाले भी कह रहे होंगे कि शुक्र है कोई तो काम कर रहा है। देखिए मैं अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ के एसओ हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और ड्यूरिंग वर्क हम जब काम कर रहे होते हैं रोड के दरमियान, तो वो सारे हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मतलब एक नेक काम है, अगर आप रास्ते में से एक पत्थर भी हटा रहे हैं ना, वो भी आपके लिए नेक काम, वो भी आपके लिए नेक काम है। अच्छा, हम एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर ये 3 साल इब्राहिम की मौत के बाद हमें जा रहा है कि पूरे मुल्क में यही इसी पर भी फोकस किया जा रहा है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी आपकी तवज्जो मैन होल्स की तरफ भी आई है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक। और इतवार को 3 साल इब्राहिम की मौत होती है, जाहिर है हर जगह इसी पर ही बात हो रही है। इसके बाद आपने भी कुछ मैन होल्स पर तवज्जो की, तो अब तक मतलब कितना एरिया कवर हुआ होगा, कितने लगा दी? अभी तक कि हमने 3 मैन होल्स को कवर किया है, जो कि बुरी तरीके से जो ना बहुत डैमेज हुए थे या ख़त्म थे, बिल्कुल ही ख़त्म थे। नहीं। और लोगों ने उसके ऊपर कुछ पेड़ के पीस जो होते हैं वो डाले थे, हाँ निशानी डाली हुई, स्कूल्स बराबर में। अच्छा जी। और बहुत मतलब हादसा इन वेटिंग ऐसे ही बिल्कुल। तो अपनी मदद आप हम लोगों ने इसको कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फिक्स कर दिया, तमाम चीज़ों को अरेंज करके ज़बरदस्त काम किया यूसी के साथ कोऑर्डिनेट। अच्छा, हम लोग जो तो मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है ना यार, अगर कोई करना चाहे, अगर वाकई को करना चाहे तो करने के लिए हो सकता है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने ढकना और उसका रिंग परचेज किया किसी थल्ले से, आसान अल्फाज में बोला जाए, किसी भी जगह से परचेज किया, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं है, मैं आपको लिटरली बताऊँ। सही है, समझ गए। तो आपकी कंसर्न जो यूसी है वहाँ पर आप जाएँ, अपनी जो भी आपको इशू है वो बताएं, वहाँ पर आपको ईजिली प्रोवाइड कर देंगे वो, बल्कि आपको खुद बता देंगे कि इस दिन हम ये वाला काम कर देंगे। लेकिन पहला स्टेप वही है कि निकलो तो। अच्छा, अब ये एक ये अब ह्यूमन नेचर है, ठीक है, और हमारे यहाँ तो बहुत है। हम चाहते हैं कि यार तहसीन भाई, ये शहरियार साहब आके हमारा काम कर लें हमारे लिए। इस तरह के आपको बड़े मैसेजेस आते होंगे कि यार मेरा गली, तो ऐसे आप कह रहे थे कि आप उनको मैसेज जो देते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही इंतहाई पॉजिटिव बात है कि यार हम आपको सिखा देते हैं, हम आपको मछली पकड़ना सिखा देंगे,
हम आपको मछली ज़रूर फ्राई करके नहीं देंगे, आप खुद फ्राई कर लेना बाद में, मतलब मिसाल के तौर पर। तो कोई अगर कोई ऐसा बंदा करना चाहे, अब ज़ाहिर आप उनको बार बार तो नहीं समझा सकते ना कि यार एसफॉल्ट आपने यहाँ से लेना है, अपनी इस इतनी वो मतलब विड्थ का मैन होल खरीदना है, कोई ट्यूटोरियल टाइप चीज़ बनाई है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं है, इंशाल्लाह इसको प्लान कर रहे हैं और बनाएंगे ज़रूर। लोग जो भी हमसे कांटेक्ट करता है और हम बताते हैं उनको, एक कंपनी ये मेंशन कर देते हैं उनको कि यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न मटेरियल है, जस्ट कट टू और रेडी मटेरियल, बिल्कुल बस कट करके उसको बिछाना है और वो ईजिली हो जाएगा काम। और अगर आपने थोड़ा लो कॉस्ट पे काम करना है तो फिर मैनुअल बनाया जाता है, उसका भी हम तरीका बता देते हैं कि कहाँ से परचेज़ करना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ों को हम ईजिली बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ज़ाती सवाल है, आप दोनों शादीशुदा हैं? नहीं, अभी सिंगल हैं दोनों। अच्छा, घर वालों का जब पहले आपने ये काम शुरू किया, हाँ, क्योंकि अब क्या हुआ, घर वाले भी होते हैं ना यार कि बच्चा कोई अच्छा काम करे, जॉब पे जाए, ये करे, तो आपने पहली दफ़ा कहा कि अम्मी अबू मैम घर से बाहर निकल रहे हैं, रोड सही कराने, तो उन्होंने पागल, तो क्या मतलब क्या रिएक्शन, जेन्युइन रिएक्शन क्या था वहाँ? पेरेंट्स मदर थी घर पे, जब हम काम करके फिनिश करके घर पर आए तो पैर जूतों के ऊपर डामर लगा हुआ था, आपको पता है वो जम जाता है, वो तो हाँ, और कपड़े भी पूरे खराब थे। तो मम्मा ने कहा कि क्या क्या हुलिया बना के, तो कहा कि आज से लोगों की खिदमत करने का काम जो है ना वो एक स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इसको अब आखिरी सांस तक के करना है, क्योंकि इस शहर कराची का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई इसको ऑन नहीं करता। तो फिर उन्होंने क्या कहा सर? बिल्कुल, तो इसीलिए कि स्टेप लिया है और इस शहर की किस्मत, इस पाकिस्तान की किस्मत उस वक्त तक के नहीं बदल सकती जब तक के नौजवान स्टेप नहीं लेंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए आपको खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको इंतज़ार नहीं करना कि कोई आसमान से आएगा और इस शहर को संवार के चले जाएगा, कोई मसीहा नहीं आना, कोई मसीहा नहीं आना। अब देखें, एक छोटे से उस गटर के ढक्कन की वजह से उस माँ की ज़िंदगी तबाह हो गई। उसके क्या प्लान्स थे, बच्ची को क्या बनाना है, एक छोटे से मैनहोल की गफलत की वजह से अब उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई। तो ऐसी बहुत सारी जानें जो कि रिपोर्ट्स नहीं होती हैं मीडिया के ऊपर और चली जाती हैं। तो खुदारा इस शहर कराची के लिए खुद उठें, लोगों की जानें बहुत कीमती हैं, इसकी हिफाजत कीजिए और इस शहर को संवारें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके घर में क्या रिएक्शन था? जी, सबसे पहले जब हमने वीडियो बनाई और अपलोड की तो बहन का मैसेज आया कि यार तुमसे घर में मतलब एक गिलास पानी उठ के पीते वाह वाह वाह, टिपिकल, और तुम बाहर रोडों पे जाके जो है बेलचे चला रहे हो। वाह, हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम तो एक हंसी थी मेरी कि यार चलो करने दो। मैं तो मतलब 2 सालों से कह रही हूँ कि यार ये जो अलमारी है इसको थोड़ा टाइट कर दो, तुमने वो नहीं। अच्छा, फिर समझ गए वो लोग। फिर जब बैक टू बैक हमने इसको इसमें काम में बेहतरी लेकर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह भी सब सपोर्ट करते हैं। सेकंड की एहलिया होती ना 100% यही जुमला होता ना, मैंने कब से मैं तो बोल रहा हूँ, कब से मैं तो बोल, बार ये तुम्हारा जुमला बोलना जरूरी है। ये आपने पहली दफा बोला था, मैंने कभी नहीं फिर मैं कुछ कहूँगा तो तुम कहोगे चुप हो जाओ। अच्छा, मेरी तो चले मजाल, मेरी मजाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अल्लाह आपकी मदद करे और उम्मीद के और भी लोग आपकी ना सिर्फ आपकी मदद करेंगे बल्कि अपनी मदद, हाँ, और अपने शहर की मदद। इनकी मिसाल को जो है वो 100% इनकी मिसाल को मल्टीप्लाई करें, पेड फॉरवर्ड जैसे कहा जाता है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।